चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, यानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह जहां भारत से अलग अलग शहर से स्टूडेंट आते हैं और अपनी सपनों की उड़ान भरते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट में से हम कुछ स्टूडेंट से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं जो यहां आकर कई महीनों कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ओजांग IAS एकेडमी में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक खास कार्यक्रम और जानते हैं लोगों से उनकी राय। लोगों का सपना होता है कुछ कर दिखाने का, देश को समर्पित करने का, और इसीलिए वो आते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जिसे IAS PCS प्रिपरेशन का हब कहा जाता है। तो इस वक्त हैं हम दिल्ली के माता रानी पार्क में, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल यादव है। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी हूँ और मैं 2019 में दिल्ली आया था प्रिपरेशन करने के लिए और मैंने अपना स्नातक BSc से किया है। उसके बाद अभी मैं 2019 से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। सर, यहाँ आने का जो एक कुछ तो आपने सोच रखा होगा, ड्रीम होगा, तो उसको लेकर आप थोड़ा मुझे बताएं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने 2019 से पहले मैं CGL की तैयारी शुरू की थी और मैंने उनके टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे। तो मोस्टली 90% टॉपर्स सेलेक्ट होने के बाद बोलते थे कि अब मैं UPSC की तैयारी करूँगा। तो मैंने उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था मैं CGL की प्रिपरेशन छोड़ कर डायरेक्ट UPSC की तैयारी करूँगा। सो इनिशियल स्टेज था। क्या है सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज इंडिया की एक टॉप मोस्ट सर्विस है। इसके अंदर ऑल इंडिया सर्विस भी आती हैं और केंद्र की सर्विसेज भी आती हैं और UPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पर ईयर इसका एग्ज़ाम होता है। 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, इस बार सिलेबस में क्या कुछ बदलाव आए हैं अकॉर्डिंग पहले के कंपेयर में सिलेबस का बदलाव यही कह सकते हैं कि इस बार करंट अफेयर का जो रोल था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है UPSC। सो कुछ कह नहीं सकते कि नेक्स्ट प्रीलिम्स में आपका क्या वो रहता है। आपका जो दिनचर्या होता है, कहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए घंटों प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो हमें कुछ बताएं उसके बारे में। एक्चुअली मेरा ये था कि घंटों के हटा के मैं टारगेट फिक्स करता था कि आज ये टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए मैं फोकस रहता था। घंटों का मेरा लिए वो नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना, क्या करना। अगर मेरा टारगेट है, लेकिन मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई प्रेशर या फिर? प्रेशर तो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, 4 दिन आप नहीं कर रहे हो, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब जानते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको सबसे पहले NCERT से शुरू करनी चाहिए। अगर आपको नीड होती है कि कोचिंग करनी है तो डेफिनेटली मैं पर्सनली राय दूंगा आपको कि कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्रेडिशनल बुक फॉलो करके और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। वो कौन कौन सी बुक्स हैं, हमें उसके बारे में बताएंगे। बुक्स ट्रेडिशनली आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं और हिस्ट्री के लिए आप NCERT प्रेफर कर सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की NCERT ले सकते हैं। तो ये थे विशाल यादव, जिन्होंने हमें बताया कि तैयारी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। और ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें ओजांग IAS एकेडमी से।